हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक अमेरिकन ग्रॉसरी स्टोर पे जिसका नाम है ट्रेडर जोस। यहाँ शॉपिंग करने के बाद हम लोग चलेंगे एक और स्टोर पे जिसका नाम है बर्लिंगटन और वहाँ से हम कुछ शॉपिंग करेंगे न्यू बॉर्न बेबी एसेंशियल। जो लोग न्यूयॉर्क या यूएसए में रहते हैं उनको तो यकीनन ट्रेडर्स जो का पता होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे नहीं रहते उनको मैं इस स्टोर का थोड़ा सा बताती चलूँ। यहाँ पे आपको नेम ब्रांड चीज़ों की बहुत कम मिकदार मिलेगी, बल्कि ये एक ऐसा स्टोर है जिसमें दिलचस्प और मुनफरद प्रोडक्ट्स के साथ साथ रोज़मर्रा की बुनियादी चीज़ें भी आपको ट्रेडर जोस के नाम से ही मिलेंगी। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सप्लायर से बाय की जाती हैं ताकि कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये न्यूयॉर्क सिटी में सबसे सस्ता अमेरिकन ग्रॉसरी स्टोर है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ की चीज़ें मुनफरद हैं और इनके ब्रांड में आपको क्वालिटी और वैरायटी दोनों मिलेंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। यहाँ पे इनके पास ऑर्गेनिक 1 डज़न एग की प्राइस $4.29 है। ये है इनका ब्रेड बेगल रैक। हम ले रहे हैं होल व्हीट ब्रेड और यहाँ पे इसकी प्राइस है $2.49। यहाँ पे मैं अपने लंच के लिए होल व्हीट रैप्स ले रही हूँ जिसकी प्राइस है $2.99। क्योंकि आपको पता है आजकल मैं घर पे हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच डिनर सब कुछ होममेड है। अगर इनकी कस्टमर सर्विस की बात की जाए तो आज तक न्यूयॉर्क सिटी और न्यूयॉर्क सिटी से बाहर हम जितने भी ग्रॉसरी स्टोर में गए हैं इनकी कस्टमर सर्विस एक्सेप्शनल है। ये सेक्शन है सैलड्स का, फ्रेशली कट वेजिटेबल्स, हर्ब्स और फ्रूट्स का। यहाँ पे इनके पास डिफरेंट तरह की बेल पेपर है जो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं या फिर पैक ऑफ 3 जो कि है 129 का। यहाँ दूसरी तरफ है सारी सिट्रस वैरायटी। ये नेवल ऑरेंजेस हैं। नेवल ऑरेंजेस की ख़ास बात यह है कि इट ग्रोज अ सेकंड ट्विन फ्रूट अपोजिट इट्स स्टेम। यहाँ पे इनके पास आपको 5 से 6 तरह के डिफरेंट टमेटोज वैरायटी तो ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे कैम्पेरी टमेटोज़ की प्राइस $2.99 थी। ये एक तरह के हाइब्रिड टमेटोज़ हैं और इनकी ख़ास वजह जो है इनकी जूसीनेस है और हाई लेवल ऑफ शुगर है, तो ये सैलड में या स्नैकिंग में ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। यहाँ राइट साइड पे इनका मीट सेक्शन है और इनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तकरीबन 2 से 3 लोगों के लिए इनकी एक सर्विंग इनफ है। ये है इनके स्क्वाश पपाया मैंगो और यहाँ पे एक मैंगो की प्राइस $1.69 है।
इस सेक्शन में आपको मिलेंगे डिफरेंट वैरायटी एप्पल्स में। और ये चार्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनके पास बल्क क्वांटिटी में या पैकिंग में चीज़ें नहीं होती, मोस्टली चीज़ें इंडिविजुअल प्राइस्ड हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के अनियंस है और उनकी डिफरेंट प्राइसेस। इनकी एक मज़े की बात यह है कि ऑल ईयर अराउंड आपको ये छोटे से सेक्शंस नज़र आते हैं जहाँ पे इंडोर प्लांट्स की वैरायटी होती है। अभी इनके पास ट्यूलिप्स और कुछ और प्लांट्स अवेलेबल हैं। हमने लिया एक बैग आवाकाडो का और सिंगल की प्राइस 199 है और बैग की प्राइस 549, जिसमें तकरीबन 5 आवाकाडोस हैं। इस सेक्शन में आप देखें हनी की डिफरेंट वैरायटी और उसकी प्राइसेस। यहाँ पे मनु का हनी की प्राइस तकरीबन $14 थी, जो सबसे महंगा है। फिर ये बाकी वैरायटीज़ में फ़र्क ये था, कुछ ऑर्गेनिक थे, कुछ ओरिजिन डिफरेंट है, कुछ का सोर्स डिफरेंट है। यहाँ पे 2 पाउंड केन शुगर की प्राइस $3 एंड चेंज है। इनके पास शुगर में काफ़ी वैरायटी है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ऑर्गेनिक कोकोनट शुगर, और इसकी प्राइस है 429 1 पाउंड बैग की। हमने यहाँ पे लिया ये पोमेग्रेनेट ऑर्गेनिक जूस, जिसकी प्राइस है 499। ये सेक्शन है ऑयल्स का, एवोकाडो ऑयल, इसकी प्राइस है 749। और यहाँ पे मुझे नज़र आया ये क्यूट सी बॉटल में देसी घी और इसकी प्राइस है 499। Sir, where you have cereal aisle? Cereal aisle. Here? ये है इनका ब्रेकफास्ट सेक्शन, जिसमें आपको बहुत वैरायटी मिलेगी सीरियल में, ग्रेनोला में, ओट मील एंड व्हाट नॉट।
इस सेक्शन में है इनके पास डिफरेंट वैरायटी स्नैक्स की, चिप्स की और पॉपकॉर्न्स की। इसके बिल्कुल साथ ही इस सेक्शन में है इनके पास अल्कोहलिक बेवरेजेस, और यहाँ पे इनकी 1 गैलन दूध की प्राइस $3.99 है। Ready or quinoa? Quinoa? Sorry, excuse me. Okay, I see you. Excuse me? Yes, this is Joe. Perfect. Color. I'll take, was it organic? Oh, I mean they're both organic, but this is tricolor and this is white. I'll take this. Yes. Thank you. Okay, thank you. यहाँ पे मुझे बासमती राइस अभी कुछ अरसे से नज़र आए हैं। इससे पहले इनके पास जैस्मिन राइस या दूसरे राइस होते थे, लेकिन ये देखें बासमती राइस की प्राइस $3.29 और ये प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। टॉकिंग ऑफ इंडिया एंड देसी फूड, इनके पास देसी फूड में भी रेडी टू ईट मील्स काफ़ी वैरायटी में अवेलेबल हैं, लेकिन ये हलाल नहीं है। इनके पास है पालक पनीर, वीगन टिक्का मसाला, बटर चिकन, काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाती है और ये सब फ्रोज़न है। ये कंटेनर में आते हैं और इन कंटेनर्स को 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव में हीट अप करके दे आर गुड टू ईट। So now, यहाँ पे ये नान ब्रेड भी अवेलेबल हैं, जिसमें 3 से 4 नान होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इनकी प्राइस है $2.99।
तो यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। तो चले इन सब को पे करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी टोटल प्राइस। Just take a one, please. नहीं बात है क्या Thank you. Good night. तो हमने रखी यहाँ पे चीज़ें गाड़ी में। इस टाइम मुझे और मेरे हस्बैंड को लग रही थी भूख, तो हमने यही प्लान किया कि बर्लिंगटन पे जाने से पहले कोई डिनर की जगह ढूंढी जाए। In 500 feet, turn right onto Papin Road. न्यूयॉर्क सिटी से बाहर निकल के जब भी हम कोई ग्रॉसरी करने या कोई काम करने जाते हैं तो हलाल रेस्टोरेंट का मिलना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई मेडिटेरेनियन या कोई वीगन स्पॉट Now तलाश turn किया जाए। right onto Papin Road. यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट स्पॉट द फलाफल प्लेस पे, जहाँ पे आपको फलाफल सैंडविचेस या वेजिटेरियन सैंडविचेस इजीली अवेलेबल हैं। क्या सूप है ना? हाँ, ये है इनके पास। तो यहाँ पे हमने लिया फलाफल एग प्लांट सैंडविच। इसके बाद हम जाएंगे बर्लिंगटन स्टोर पे। न्यू बॉर्न की कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने सोचा कि वापसी पे वो भी पकड़ लें।
बेबी शॉपिंग के अलावा बर्लिंगटन पे घर की भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस सेक्शन में जाने से रोका और फिर हम सीधा गए बेबी सेक्शन में। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा कि कपड़े हम काफ़ी ज़्यादा ले चुके हैं, तो आज मुझे फोकस करना है दूसरी चीज़ें लेने पे। इस सेक्शन में है इनके पास ब्लैंकेट्स, टॉवल्स और हैंगर्स और दूसरी चीज़ें, और बैक वॉल पे तो अच्छा खासा मेस है। यहाँ पे मुझे फीडर्स का एक सेट मिला जिसमें डिफरेंट साइज़ के फीडर्स हैं विद द क्लीनिंग ब्रश। तो बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअल चीज़ें लूँ, डिफरेंट साइज़ेस के फीडर लेके फिर उसका ब्रश लिया जाए, तो मैंने ये पूरी किट ले ली। फिर हमें लगा कि बिब का हमारे पास एक ही सेट है विच इज़ पैक ऑफ 3, तो यहाँ से मैंने एक सेट और उठाया। यहाँ पे बेबी गर्ल्स एंड बेबी बॉयज़ दोनों के लिए काफ़ी वैरायटी है। मुझे लगता है मेरे पास पिंक काफ़ी हो गए हैं, तो इसलिए मैंने इस बार कोई न्यूट्रल सा कलर उठाया। तो फिर हमें यहाँ पे नज़र आई ये रैपिंग शीट, जो कि सरप्राइजिंगली मेड इन पाकिस्तान की थी। अब तक शॉपिंग करते हुए ये कोई पहली प्रोडक्ट थी जो मुझे मेड इन पाकिस्तान की नज़र आई। तो यहाँ पे कुछ और ज़रूरी चीज़ें जो नज़र आती थी हम लोग उठाते रहे। इसके बाद हम लोग गए चेकआउट करने। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में।